हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिट स्टॉक ट्रेडर्स। तो आज का टॉपिक है डिविडेंड क्या है, उसके रिकॉर्ड डेट क्या होती है, डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट क्या होती है और डिविडेंड पे आउट डेट क्या होती है और उसकी एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी को एक साल में जो प्रॉफिट होता है उसको शेयरधारकों में बांटा जाता है और इसे ही डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड पर शेयर के आधार पर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2012 और 2013 में इन्फोसिस ने हर शेयर पर 42 रुपये का डिविडेंड दिया था। डिविडेंड को शेयर के फेस वैल्यू के प्रतिशत के तौर पर भी देखा जाता है। जैसे इन्फोसिस के एग्जाम्पल में शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ थी और डिविडेंड 42 रुपये, यानी कंपनी ने 840% का डिविडेंड दिया था, मतलब 42 डिवाइडेड बाय 5। हर साल डिविडेंड देना कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं होता। अगर कंपनी को लगता है कि साल का मुनाफा डिविडेंड के रूप में बांटने की जगह उस पैसे का इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट और बेहतर भविष्य के लिए करना चाहिए तो कंपनी ऐसा कर सकती है। डिविडेंड हमेशा मुनाफे में से नहीं दिया जाता। कई बार कंपनी को मुनाफा नहीं होता लेकिन उसके पास कैश पड़ा होता है। ऐसी स्थिति में कंपनी उस कैश में से ही डिविडेंड दे सकती है। कभी कभी डिविडेंड देना कंपनी के लिए सबसे सही कदम भी होता है। जब कंपनी के पास कंपनी बिजनेस का कोई सही रास्ता नहीं होता और कंपनी के पास कैश पड़ा होता है, ऐसे में डिविडेंड देकर शेयरधारकों को रिवॉर्डेड करना अच्छा होता है। इससे शेयरधारकों में कंपनी पर भरोसा बढ़ता है। डिविडेंड देने का फैसला एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम में लिया जाता है, जहां कंपनी के डायरेक्टर मिलते हैं। डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट होने के साथ ही डिविडेंड नहीं दिया जाता, क्योंकि शेयर की खरीदी बिक्री एक्सचेंज पर लगातार चलती रहती है और ऐसे में पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किसे डिविडेंड दिया जाए और किसे नहीं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट क्या होती है, रिकॉर्ड डेट क्या होती है और एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है। तो सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, ये वो दिन है जब एजीएम की बैठक होती है और बोर्ड डिविडेंड को मंजूरी देता है। सेकंड, रिकॉर्ड डेट, ये वो दिन होता है जिस दिन कंपनी अपने रिकॉर्ड को देखती है और उसमें जिन शेयरधारकों के नाम होते हैं उन्हें डिविडेंड देने का फैसला करती है। आमतौर पर डिविडेंड के अनाउंसमेंट और रिकॉर्ड डेट के बीच कम से कम 30 दिनों का फासला होता है। उसके बाद है एक्स डिविडेंड डेट। ये आमतौर पर रिकॉर्ड डेट से 2 बिजनेस डे के पहले का डेट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में T+2 के आधार पर, यानी सौदे के 2 दिन बाद ही सेटलमेंट होता है। तो अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको शेयर के एक्स डिविडेंड डेट के पहले खरीदना होता है। उसके बाद है डिविडेंड पे आउट डेट। इस दिन शेयरधारकों को डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। जब शेयर एक्स डिविडेंड हो जाता है तो उसकी कीमत में आमतौर पर डिविडेंड की अमाउंट के बराबर की गिरावट आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आईटीसी का शेयर 335 रुपये पर है और कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है, तो एक्स डिविडेंड डेट पर शेयर की कीमत 330 रुपये तक गिर सकती है, क्योंकि अब कंपनी के पास ये 5 रुपीज़ नहीं है। डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर के दौरान कभी भी दिया जा सकता है। अगर डिविडेंड साल के बीच में दिया जाता है तो उसे अंतरिम डिविडेंड कहा जाता है और अगर साल के अंत में दिया जाता है तो उसे फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। तो आज के वीडियो में डिविडेंड के बारे में तो हमने बहुत सी चीज़ें जान ही ली है। तो और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम डेली अपडेट्स देते रहते हैं डिविडेंड के बारे में। जब भी कोई कंपनी अपना डिविडेंड पे करने वाली होती है तो कुछ दिन के पहले हम आपको डिविडेंड के बारे में डेली अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर आपको डिविडेंड के बारे में अलर्ट्स चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।